हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन JS स्टडी यूट्यूब चैनल। तो यार हम लोग केसी सिन्हा का 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम लोग टाइप 0 सॉल्व कर चुके हैं। टाइप 0 इन द सेंस कहें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है यार, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और टाइप नंबर 1 में आपका मतलब थोड़ा सा ईजी ही है, मतलब देखा जाए तो 8 क्वेश्चन है आपको इसमें, और इसमें मतलब कि डिटर्मिनेंट आपको सिंपली कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अगर आप सही से लेक्चर लगाए हो ना तो इसको आपको सॉल्व मतलब इसका लेक्चर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब सॉल्यूशन देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर ठीक है आप देखना चाहते हो तो क्योंकि आप एक बार सॉल्व किए हो, अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फिर आप ज़रूर देखो लेक्चर को। ठीक ना, क्योंकि लेक्चर देखोगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि जो मैं कैलकुलेशन करूँगा ना तो उससे आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है यार, तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। एक चीज़ ये नोट करने के लिए है कि अगर आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा जो JS स्टडीज़ है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाओ, नीचे जो रेड वो कलर का पता नहीं कैसा दिखता है, आई थिंक ब्लैक एंड वाइट दिखता है, उसको जाके सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है यार, तो चलो हम लोग टाइप 0 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 6.1 का हम लोग ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है यार, आपको पता है, तो टाइप 1 स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 1 फोर्थ का पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको सारा मैं सॉल्व कराऊंगा, तो इसलिए मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। ठीक है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है 1 5 7 6 7 2 6 7 2 1 2 3 1 2 3। इसको आपको ना डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट मैंने एज माय प्रॉमिस हमको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है, जो साइन मेथड हम लोग को मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, लेकिन आप इसको किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है कि कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट को डेल से भी डिनोट करते हैं हम लोग। 1 को लिख दिया यहाँ पे, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 3 21 -4 21 4, तो कितना हो जाएगा 7 17 ना, 17 21 -4। ठीक है, 17 -5, इसको लीव किए, इसको लीव किए, तो 6 दिया 18 -2, तो 16 हो जाएगा। 16 + 7 और इसको लीव करो, इसको लीव करो, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 -7, 12 -7 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या। देखो तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 ही तो होगा। इसको सॉल्व करो यार, कितना हो रहा है 17 - 16 पंचे कितना होता है 16 पंचे कितना होता है यार 80 होता है ना। 80 + 7 = 35, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 2, बाकी कितना रह गया 1 3 1 4 1 5 -80, तो 80 में 55 घटाएंगे तो 10 में 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा -25। आंसर डेल का मान जो हो जाएगा -25 इज द आंसर। चलो मैं आंसर को एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं पहली बार इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है यार, आपके सामने, इसलिए मैं आंसर को बार बार क्रॉस चेक करूँगा। तो आप लोग देखते जाओ यार, इसका आंसर 4 नंबर है ना, 4 का फर्स्ट 28 है ना आंसर, 28 आंसर है भाई। तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया ये, हाँ हाँ ये हो जाएगा ना, तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये आपका आंसर है, आप इसको देखो लिखो जल्दी से, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत सारा एक ही टाइप है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है ना। 4 नंबर देखो यार, और चलो इसका 1 हो गया, 2 पे चलते हैं, 4 का 2 पे चलते हैं। टू नंबर क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं है ना यार, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, या फिर इसको रहने दो, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करो इसी फॉर्म में, या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 9 16, ये 9 16 25, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। देखो
इसको जस्ट हम लोग ब्रेक किए, स्क्वायर को ब्रेक किए। अब लगाओ यार इसमें एक्सपेंड करो। चलो मैं इसको क्या करूँ, सेकेंड, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होता है ना, मिस्टेक हो जाता है, प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंड अबाउट सेकेंड रो, हर एक बार चेंज कर करके हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होते जाएगा कि हम लोग किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड करके आंसर निकाल सकते हैं और वो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, इसको लीव करो, इसको लीव करो, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 माइनस 16 गुना 9, 100 माइनस कितना हो जाएगा यार, 16 गुना 9 कितना हो जाएगा, 6 9 54, बाकी 5 9, ठीक है। 154 आ रहा है क्या, 154 आ रहा है क्या, 144 आएगा ना भाई, हाँ 144 हो जाएगा, फुल नंबर 44 से भी होता है, तो वो थोड़ा सा मेरा पहाड़ा मिस्टेक होता है ना बहुत सारा, ये मेरा होता है, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे +9, इसको लीव करो, इसको लीव करो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 81, 25 माइनस 81, 9 गुना 9 81, ठीक है। उसके बाद -16, इसको लीव करो, इसको लीव करो, तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 36, तो 16 माइनस 36, इसको सॉल्व करो यार, तो ये हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा, इंटू -44, ठीक है, +9 और ये कितना हो जाएगा, 25, इसमें माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 11 है ना, 6 यहाँ पे, और यहाँ 7 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, 56 हो जाएगा, 56 माइनस 16 और ये घटाओ तो 16 इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आया मेरे पास, तो इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 बाकी 1, 4 चौक 16, 1 17, 176 प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54 के 4 बाकी 5, 9 5 45 और 5 50, ये हो जाएगा 504 और ये -16 दूनी 32, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1 7 1 8 एंड 5 1 6, 680 माइनस 320, तो कितना हो जाएगा, 680 में 320 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 0 6 एंड ये कितना हो जाएगा, 360, तो आंसर आ गया मेरा 360 आंसर। ओके यार, देखो इसको कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, देखो यार फटाफट आप लोग, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है भाई, हुआ है। तो चलो इसको फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो गया था। हमको लगता है यार एक बार ना इसको तोड़ते नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ते नहीं है, इसी फॉर्म में रहने देते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट सेकेंड रो से करते हैं इसको, ठीक है। चलो यार सेकेंड रो से इस बार करते हैं, तो प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, ये साइन लगा दिया हम लोग और एक्सपेंड करते हैं, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो 5, ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यार 16 गुना 9, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है ना, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है भाई। तो यार ऐसे तो ये बड़ा थोड़ा सा वो लेंदी कैलकुलेशन लग रहा है, तो इसको तोड़ ही देते हैं ना, स्क्वायर को पहले ख़त्म करते हैं, स्क्वायर को पहले ख़त्म करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 9 4 9 16 9 16 25, ये आया। चलो फॉल ये प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्सपेंड करते हैं इसको, सेकेंड रो के अबाउट हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो 25 क्योंकि 100 माइनस 16 गुना 9 144, ये हो जाएगा, प्लस 9 करेंगे, तो ये सब आपको पता होगा ना, ये सब मेरे को मतलब वो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए ना। +9 के अबाउट अगर देखें तो ये हट जाएगा, 25 और
81, 9 गुना 9 81 एंड -16 के अबाउट देखें तो -16 ये ख़त्म 16 माइनस 36 तो 16 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है यार, ये कितना हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -44। ओके प्लस ये कितना हो जाएगा, इसमें 81 में 25 घटाएं तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 56 9 गुना -56 आ रहा है एंड -16 और ये कितना हो जाएगा यार 16 इसमें घटाएं तो 0 2 20 आ जाएगा 16 गुना 20। ठीक है ये आ रहा है, तो इसको गुना करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 चौक 16 6 बाकी 1 4 चौक 16 1 17 176 हो जाएगा और -56 गुना 9 कितना हो जाएगा 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5 5 नंबर 45 5 50 504 हो जाएगा माइनस में एंड ये भी माइनस हो जाएगा 320। हाँ ये यहाँ पे -20 आएगा ना, -20 आएगा तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 320 और 176 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320 और 176 को ऐड करो यार तो कितना हो जाएगा 6 7 2 9 एंड 3 1 4 496 आ रहा है। 496 504 में 496 को घटा दो 496 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 6 8 6 14 8 यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -8 आंसर आएगा आपका। ठीक है यार -8 आ रहा है आंसर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 496 आएगा और 496 को घटाएंगे -504 में तो -8 आंसर आएगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ कि आंसर आपका -8 है या नहीं है। ठीक है तो बिल्कुल सही है, -8 आपका आंसर है। ठीक तो चलो इसको छापो एक बार, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी। चलो हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो ये सब ना सिंपली वो कैलकुलेशन है देखा जाए तो, एंड यार कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए सॉल्व आपको करना चाहिए, मेरे को नहीं करना चाहिए बट यार मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। थर्ड नंबर AHG HBF GFC this is the question and we have to calculate the determinant of this one। ओके तो यार देखा जाए तो ये सारा का सारा तो वेरिएबल है ना, सारा का सारा वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करते हैं यार। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का यूज़ करेंगे प्लस माइनस प्लस। ये तो पता ही है किसी भी रो कॉलम के अबाउट हम लोग ये साइन लिख सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो हम लोग फर्स्ट से कर रहे हैं एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। अगले क्वेश्चन में हम लोग कॉलम से ट्राई करेंगे वही करें। ठीक है तो ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये लीव करो ये लीव करो BC माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस H करेंगे, इसको छोड़ो HC माइनस GF आ गया यार, वाह इंटरेस्टिंग एंड प्लस G हो जाएगा, इसको लीव करो HF माइनस BG तो ये आ गया मेरे पास। चलो सबको मल्टीप्लाई करते हैं यार तो ये हो गया ABC बड़ा ही अच्छा है माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C प्लस GF FGH कर देते हैं ना, इसको ऐसा लिखते हैं FGH ओके प्लस FGH माइनस BG स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो तो FGH 2 बार है तो ये जुड़ जाएगा, ABC हो गया यहाँ पे ABC AF स्क्वायर एंड इसको लिख देते हैं 2HF था ना यहाँ पे FGH होगा ना यार, ये F है तो हो जाएगा यहाँ पे 2FGH। ये दोनों हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गया। उसके बाद स्क्वायर वाला लिखते हैं, स्क्वायर वाला देखें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, सब में स्क्वायर में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। AF स्क्वायर प्लस H स्क्वायर C प्लस BG स्क्वायर यही है क्या। चलो मिलाओ तो आंसर देखो यही होना चाहिए, अब इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार।
या बिल्कुल सही है, ये कॉमन भी नहीं लिया है, आपका यहीं पे आंसर दिया है, आपके बुक में जो आंसर दिया है वो यहीं पे आंसर दिया है, ठीक है यार। बट हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सब में माइनस ही कॉमन था स्क्वायर वाले में, इसलिए हम लोग माइनस का कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो आपके बुक में आंसर ये है, बट ज़्यादा सिंप्लीफाइड ये है, तो आप इसको भी लिख लेना, ठीक है यार। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल भी सही है, और इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, मतलब हमको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है यार। देखो इसको, एंड चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। बहुत टाइम लग रहा है यार इसको सॉल्व करने में, तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन है ना। फोर्थ क्वेश्चन, हमको लगता है इसको यार सॉल्व करना चाहिए आपको, ठीक है। क्या करना चाहिए यार, क्योंकि मतलब सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना वो सेम पैटर्न पे है, और बस डाटा चेंज है, तो उसको सॉल्व कराने का मेरे को नहीं लगता है कोई फ़ायदा है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ यार। छोड़ें क्या? नहीं छोड़ता है ना, क्योंकि इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा, ज़रूर है। चलो सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जो मैं सॉल्व करूँगा उससे आपको कुछ ना कुछ समझ में तो ज़रूर आएगा। 43, 3, 6, 35, 21, 4, 17, 9, 2, ये वही क्वेश्चन है। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें दिमाग क्या लगाते हैं हम लोग। अगर हम लोग फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं तो ये लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये लेंगे। देखो ये तो छोटा मतलब मेरे पास नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई सब करने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो देखो ये 35 दूनी 70 और 17, इसको भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई अच्छे से। फिर इसको अगर लेते हैं तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 35, हाँ। तो मतलब फर्स्ट रो से अगर हम लोग लेते हैं ना तो थोड़ा सा ईजी पड़ता है। तो चलो अगर हम लोग देखें फर्स्ट कॉलम से लेते हैं तो कितना ईजी पड़ता है। तो फर्स्ट कॉलम से अगर लेते हैं हम लोग तो इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये भी देखो इजी पड़ गया। इसको अगर लेते हैं तो इसको छोड़ते हैं, ये तो और भी ज़्यादा इजी पड़ रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जिस भी मतलब इस कॉलम में देखो बड़ा बड़ा एलिमेंट है, तो हम चाहेंगे कि इसके फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दें, जिससे कि मेरे पास छोटा छोटा यहाँ पे नंबर बच जाएगा, जिसका कैलकुलेशन करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, और एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं फर्स्ट कॉलम क्यों चूज किया हूँ, फर्स्ट रो क्यों नहीं चूज किया हूँ। क्योंकि फर्स्ट रो अगर चूज करते हैं ना तो थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा एलिमेंट मेरे पास आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, 70 सब आ जा रहा है। लेकिन अगर आप इस वाले फर्स्ट कॉलम को अगर यूज करते हैं तो आपके पास थोड़ा छोटा छोटा नंबर आता है जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो 43 हो जाएगा, 43 को अगर ये करते हैं तो इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, 21 दूनी क्या हो जाएगा 42 माइनस 9 चौक 36, ठीक है। देखो ये कितना ईजी आ रहा है, ये मतलब माइनस करके छोटा नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 43 में। तो ये थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं फर्स्ट कॉलम से किया हूँ, ठीक है। आप दूसरे से करके देखना, आपको जिससे ईजी लगता है ना तो उसको आप यूज करना, ठीक है। उसके बाद माइनस 35 आ गया, इसको लीव किए, इसको लीव किए, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 9 54, ठीक है, ये आ गया। एंड प्लस 17, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा 12 4 3 12 माइनस 21 6 कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12, ये आएगा ना 21 गुना से 6 6 दूनी 12, यस सही है भाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये डेल का वैल्यू है, डेल। तो 43 मल्टीप्लाई, ये घट के कितना हो जाएगा 36 4 40 और 2 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 35, ये कितना हो जाएगा घट के 50, 50 में 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा 48 आएगा ना, ठीक है, प्लस 17, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 126 में 12 घटाओ तो कितना आ जाएगा माइनस का आएगा, यहाँ पे 4 और 1 114 आ जाएगा, ठीक है, ये आया मेरे पास। ओके, अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे पास नंबर इतना बड़ा बड़ा है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 का 8 बाकी रहा 1, 6 चौक 24 1 25, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। माइनस 35 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 गुना 48, तो इसको तो करना पड़ेगा यार, इसको तो मेरे को करना पड़ेगा। 48 को गुना करो 35 से तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, बाकी 4 5 20 4 24, 38 24 के 4 बाकी 2
और 4 3 12 13 14, 0 4 4 8 4 2 6, ये 1680 आ गया यार, बहुत बड़ा नंबर है। तो 1680 एंड ये माइनस हो जाएगा 114 गुना 17, 114 गुना 17 करो यार, 114 गुना 17 करो, 7 चौक 28, बाकी 2 7 2 9 7 4 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 8, 9 4 13, 9 4 13 3, बाकी 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 19 38 हो जाएगा, माइनस 19 38, ये है ना 19 38। अब 19 38 में इस दोनों को जोड़ो, 1680 और ये 258, 1680 258 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 4 12 13 3, बाकी 1 6 2 8 1 9 1, 19 38 ये भी आ गया यार। देखो तो 19 38 माइनस 19 38, तो ओवरऑल आंसर जो आया ना डेल का वो 0 आया मेरे पास। ठीक है यार, देखो तो 0 है क्या आंसर, एक बार देख लो। ये रफ है भाई, रफ है, रफ वर्क है। देखते हैं एक बार आंसर को, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 0 है या नहीं है। 0 है भाई, सही है बिल्कुल भी, इस पर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है। ठीक है तो मेरे पास आंसर आया डेल का 0। एक बार छापो यार इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, 4 हो गया, 5 देखते हैं। और जो पीछे का ये क्वेश्चन था ना वो CBSE 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये भी जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये भी CBSE 2002 में पूछा हुआ है, CBSE 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है यार, तो ये क्या है 9 9 12, 9 9 12, ठीक है, 1 3 - 4, 1 3 - 4 एंड 1 9 12, 1 9 12। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मेरे को पता है कि जो भी मेरा लेक्चर लगाए हो ना उसको दिक्कत नहीं हो रहा है ये सब सॉल्व करने में। तो फिर भी जो नहीं भी लगाए, ठीक है यार, अगर लगाना चाहते हो तो ठीक है लगाओ, नहीं तो चलो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हमको क्या लग रहा है कि किसके अबाउट एक्सपेंड करना चाहिए। देखो तो फर्स्ट अगर रो के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो मेरे पास जो नंबर बचेगा ना वो छोटा छोटा नंबर बच रहा है, तो मेरे को क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई सब करने में, सब्सट्रैक्शन सब करने में ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो से करें या फिर हम लोग थर्ड कॉलम से कर सकते हैं। देखो थर्ड कॉलम को अगर लेते हैं हम लोग तो थोड़ा सा और भी इजी हो जाएगा यहाँ पे ना। तो थर्ड कॉलम से अगर लेते हैं तो देखो मेरे पास ये नंबर आएगा, ये और भी छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग थर्ड कॉलम से यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं। तो चलो सबसे पहले साइन का यूज करते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट थर्ड कॉलम। ठीक है, ये क्यों थर्ड कॉलम चुने हम लोग, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करो, या फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है ना तो आप मेरे नंबर पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको डेल का वैल्यू निकालते हैं, और 12 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 - 3, 9 - 3 यानी कि 6 हो जाएगा। देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन आ रहा है ना, इसलिए हम लोग चूज किए ये थर्ड कॉलम को। ठीक है, और तो -4 तो +4 हो जाएगा, और इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 - 9। ठीक है यार, 81 - 9 और +12 हो जाएगा। इसके अबाउट देखें तो ये लीव करेंगे, ये लीव करेंगे, 9 × 27 - 9 हो जाएगा, 27 - 9 हो जाएगा। ठीक है यार, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 हो जाएगा, ये +4 गुना ये कितना हो जाएगा। इसको अगर 80 में से 9 घटाते तो कितना आता है मेरे पास, 80 में से 9 घटाते तो कितना आता, 71 आता ना, 71 आता, तो 72 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 81 में 9 घटा रहे हैं, 72, 9 2 11, ये भी समझ में आ रहा है, +12 गुना इसको घटाएं तो देखो ऐसे सोचते हैं कि 20 में से 9 घटाते तो कितना आता, नहीं 30 में से 9 घटाते तो कितना आता। ठीक है, 21 आता। चलो यार वैसे छोड़ो, उसको हटाओ, उस तरह से नहीं सोचना है। 9 8 17 8 यानी 18 आएगा। ठीक है यार, 18 9 27। ठीक चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई, फिर भी तो बड़ा ही कैलकुलेशन आ रहा है। तो 72
18 गुना 4 कितना आता है देखो तो, 18 गुना 4, 8 चौक 32 का 2 बकिया 3, 4 3 7 72 आ रहा है ना। तो 18 इसको क्या लिख दें, 12 को 4 12 लिख दें क्या, 4 गुना 3 12, और 18 गुना 4 कितना हो जाएगा 72। इसको समझना यार, 18 चौक 72, 3 गुना 72 लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 72 लिख सकते हैं क्या। देखो तो अब 72 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 72 हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है यार, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 है, प्लस वहाँ पे कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 72 गुना 4 3 7 1 8 हो जाएगा। देखो तो अब सिंपल हमको करना हो गया ना, वो मल्टीप्लिकेशन ईजी हो गया। तो 8 दूनी 16 का 6, बाकी एक 8 7 56 56 1 57, 576 आ रहा है मेरे पास आंसर। देखते हैं एक बार डेल का वैल्यू 576 है कि नहीं। ठीक है यार, 576 बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना था कि हम लोग कैलकुलेशन को इजी कैसे कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आ रहा था कि 18 गुना क्या आ रहा था, 18 गुना 12 आ रहा था, तो 12 को 4 गुना 3 लिख दिए हम लोग, और इधर 72 पूरा लिए, क्योंकि 72 72 72 तीनों में था, इसलिए हम लोग कॉमन लेकर के ये सिंप्लीफाई कर लिए। एक बार इसको ज़रूर आप फिर से देखना। ठीक है, ये थोड़ा सा मज़ा आ गया ना, कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया, नहीं तो हमको बहुत सारा गुना करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट वाला था ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गुना करने में। ठीक है यार, तो 5 नंबर हो गया सॉल्व। 6 नंबर देखते हैं, चलो 6 नंबर जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो आपको ना माइंड को ओपन रखना है, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो माइंड को खुला रखो, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा यार कहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ना। 5 हो गया, 6 पे चलते हैं। 6 नंबर ये क्या है, 4216 एंड 28 74 एंड 43 2, इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको। दिख रहा है क्या, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। यस विजिबल है भाई। चलो सॉल्व करो यार, इसको आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास जो नंबर बचेगा ना वो छोटा छोटा नंबर बच रहा है, जिसका हमको मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ेगा। ठीक है यार, तो उससे हमको टाइम बचेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको टाइम को सेव करना है। ठीक है यार, आपको सिर्फ सही बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पे सही बनाना इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम आपको सेव करना है। और यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम। ठीक है यार, तो चलो एक्सपेंड करते हैं। 42 को लिए, इसको लीव किए, इसको लीव किए, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 28, इसको लीव किए, इसको लीव किए, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 यानी माइनस 7। ठीक है, 2 माइनस, हाँ फिर से गलत हो जाता है ना। अभी देखो 21 को ले रहे हैं, इसको छोड़े इसको छोड़े, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 18 हो जाएगा ना, 2 माइनस 18 तो माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 16। ठीक है, माइनस 16 आ रहा है, प्लस 14 को लिए, इसको छोड़े इसको छोड़े, तो 4 माइनस 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये डेल का वैल्यू है भाई, डेल का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 एंड 4 दूनी 8, 84 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एंड 16 8 28 से 8, बाकी कितना रहा 12, तो 16 दूनी 32, 32 12 कितना हो जाएगा, 32 12 कितना हो जाएगा 2 2 4 3 1 4 44, इतना हो जाएगा गुना करके। 16 गुना 28 प्लस 14 गुना ये कितना हो जाएगा घटा करके 4 अगर माइनस करें तो 8 3 38 ना, 38 माइनस 38 हो जाएगा, माइनस 38। तो 14 गुना 38 करें तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 8 करें तो 14 8 बोलो तल से 112, बाकी कितना रहा 11, 4 42, 42 11 कितना हो जाएगा 2 1 3 एंड 4 1 5, 53 2 प्लस 4 4 8 प्लस 84, तो बहुत बड़ा आ रहा है यार। यहाँ नहीं यहाँ पे माइनस है 532, तो 8 4 12 इसको जोड़ो तो 8 4 12 2 बाकी 1, 8 4 12 1 13 3 बाकी 1 और 4 1 5, 532 माइनस 532, तो ये भी देखो यार डेल का मान यहाँ भी 0 आ गया मेरा, डेल का मान 0 आ गया। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो कि कैलकुलेशन हमको कैसे कम करना है। ठीक है, ये तो रफ वर्क है ना, ये तो रफ वर्क है, इसको ख़त्म करते हैं। कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है, और डेल का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया।
ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। आंसर 5 6 नंबर है ना, 4 का 6, यस 0 आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो मैं फटाक से इसको डिलीट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखते रहना, ठीक है यार। कुछ भी मैं याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं कुछ याद कर रहा हूँ, आपके सामने डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ और बार बार मैं आंसर देख रहा हूँ। लेकिन आप जब सॉल्व करो तो आप आंसर बार बार देखने मत जाओ, ठीक है। आप एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर देखो। मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो अभी तुरंत यहाँ पे देख लूँगा ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बना दूंगा, बाद में बोलूँगा यहाँ गलत है वहाँ गलत है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 हो गया तो 7 पे चलते हैं, 7 पे चलते हैं भाई। और 3 - 4 5, 3 - 4 5 है मेरे पास क्वेश्चन। 1 1 - 2, 1 1 - 2 है, एंड 2 3 1 है, 2 3 1। इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसमें तो आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा नंबर ही छोटा दिया हुआ है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो से हम लोग करते हैं तो और भी छोटा मिलता है हमको ना। तो चलो एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, ठीक है यार। चलो डेल का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। डेल मतलब डिटरमिनेंट ही होता है ना। 3 को कॉमन ले, इसको छोड़े तो 1, और माइनस पहले से इसमें दिया हुआ है, तो 1 + 6, तो 6 एक 7 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इसको लीव करो तो 1 + 4 एक 5 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। +5, आपको कैलकुलेशन ये तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको छोड़ो तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 × 21 + 5 = 20 + 5, तो 20 20 40, 40 5 45, एक 46 आ रहा है। देखो मेरे पास 46 डेल का वैल्यू आ रहा है। देखो यार आंसर मेरा सही आया या नहीं आया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से हो गया। चलो चेक कर लेता हूँ मैं आंसर एक बार, कितना आ रहा है, 46 ना, 7 नंबर 46, या बिल्कुल भी राइट आंसर है, ठीक है। आप छापो इसको फटाक से, मैं इसको डिलीट करता हूँ भाई, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था ना ये। एट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यार जिससे भी ये सॉल्व हो गया है ना, तो आप वीडियो को स्पीड करके या स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो बहुत मतलब जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है ना, उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बिग टास्क हो जाता है ना, वो समझ नहीं पाते हैं कैलकुलेशन को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है यार। ऐसे मेरा भी मन नहीं कर रहा है कि एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते जाएँ, बट वही थोड़ा सा वीक स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे भी बन गया वो स्किप कर दो यार, कोई मैटर नहीं है। तो 8 नंबर चलो देखते हैं। 2 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0 3 - 5 0। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि हम लोग एक्सपेंड उसी रो या कॉलम के अबाउट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो, ठीक है यार। क्योंकि जीरो जहाँ पे रहेगा वो सीधा का सीधा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन बच जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखें तो इसमें जीरो है और इसमें जीरो है, तो हम लोग इसके अबाउट कर लेते हैं, ठीक है यार। क्योंकि सारा का सारा नंबर छोटा ही है। अगर इसके अबाउट भी करते हैं तो ये नंबर मेरे पास रहेगा जो कि छोटा ही है। अगर इसके अबाउट करेंगे तो ये नंबर बचेगा मेरे पास, जो कि कंपेरेटिवली दोनों लगभग बराबर में ही कहा जा सकता है कि अगर इससे लेते हैं तो ये नंबर और इससे लेते हैं तो ये नंबर लगभग बराबर ही स्मॉल नंबर है, तो कैलकुलेशन उतना ही पड़ेगा मेरा। तो चलो हम लोग फर्स्ट से कर देते हैं, ठीक है यार। अब फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो डेल का वैल्यू हो जाएगा 2, इसको छोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये तो देखो जीरो हो जाएगा, और माइनस प्लस और माइनस एक पहले से मेरे पास है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। एंड देखो ये तो ख़त्म ही हो गया। जैसे कि अगर हम जीरो लिखें, गुना में कुछ भी आए, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, ये तो टोटली जीरो हो गया। इसलिए हम जीरो खोज रहे थे ना, किस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, उसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। देखो जीरो आ गया तो सिंपली ये तो जीरो ही आ गया, ख़त्म हो गया, सारा का सारा टर्म ही खत्म हो गया। अब 3 के अबाउट करो, इसको छोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 1 और माइनस 4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा 5, ठीक है। ये आ गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा -10, ये तो जीरो हो जाएगा, +15, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 5 डेल का वैल्यू, जो कि सही होना चाहिए। चलो एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 4 का क्वेश्चन नंबर 8
8 5 है या बिल्कुल भी सही है, आप इसको छाप सकते हो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, अब वीडियो पॉज करके छापते रहना। नाइन नंबर देखते हैं हम लोग। नाइन नंबर देखें तो 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि हम लोग उसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जीरो वाला अगर हम लोग खोजें तो देखो, तो सेकेंड रो मेरे पास आ रहा है, सेकेंड रो जिसमें मैक्सिमम 2 जीरो है, 2 एलिमेंट ही मेरे पास जीरो हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसी के अबाउट, सेकेंड रो के अबाउट ही हम लोग एक्सपेंड करेंगे, जो कि कैलकुलेशन हम लोग को कम करके देगा। तो चलो साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिख देंगे हम लोग। और 1 के अबाउट देखें तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -15 और माइनस ये -3, तो +3 हो जाएगा ना। देखो तो यस, बिल्कुल भी सही है। तो इसको अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, -12, डेल का वैल्यू -12, और ये आंसर है मेरे पास। देखो यार, एक बार आंसर देखो, सही है ना, -12, या बिल्कुल भी सही है। तो छापो यार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 0 1 2 है, 0 1 2 एंड -1 0 -3 -1 0 -3, उसके बाद है -2 3 0 -2 3 0। तो देखा जाए तो इसमें ऐसा कोई भी रो या कॉलम नहीं है जिसमें कि एक से ज़्यादा जीरो है, सब में एक एक जीरो है, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो सिंपल सी बात है, पहला ले लेते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। चलो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, -1 लिखेंगे, और ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, -3 दूनी 6 -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक माइनस पहले से मेरे पास आता है। ठीक है, तो +2 लेंगे, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, -3, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। देखो तो डेल का वैल्यू यहाँ जो आया वो जीरो आया यहाँ पर। ठीक है यार, एक बार आंसर को क्रॉस चेक करो और मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 10, 4 का 10 जीरो है, बिल्कुल भी सही जवाब है, बिल्कुल सही है। 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं, आप छापो इसको। अलेवन नंबर को देखते हैं यार, 1 2 4 है, 1 2 4 एंड -1 3 0 4 1 0। तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है उसमें ज़्यादा मैक्सिमम जीरो है, तो थर्ड रो के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, साइन का यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इधर का तो मतलब नहीं है क्योंकि जीरो है, तो 4 हो जाएगा डिल, और इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, -3 -1 है ना, -1 माइनस 4 3 12, तो 12 1 13 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा ना, -52, ये 13 जोड़ करके आएगा, 13 चौके 52। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, डेल का वैल्यू 13 चौके 52। ठीक है, सही है यार, बिल्कुल भी सही है, ये डेल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 11 नंबर। 12 नंबर जो है, हाँ चलो 12 नंबर देखते हैं अब। 12 नंबर जो है मेरे पास, उसको देखते हैं। 1 1 1 -2 1 1 -2 एंड 2 1 -3 2 1 -3 5 4 -9 5 4 -9। इसका बोल रहा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इसके अबाउट एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो चलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड अबाउट थर्ड रो,
+5 हो जाएगा, ये डेल है यार, डेल +5 लेंगे, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बार बार क्या ही बताना इसमें। तो -3 और -1 पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और -4 लेंगे यहाँ पे, इसको लीव करो, इसको लीव करो, तो कितना हो जाएगा, -3 और +4, -3 +4। अब ये माइनस मत काउंट कर लेना, ये हम लोग साइन वाला माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस है, तो -4 आ जाएगा, -4 और एक माइनस अंदर में रहता है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा -9, इसको छोड़ो, 1 -2, 1 -2 ये आ जाए, तो डेल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 1 एंड -9 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -5 -4 एंड +9। तो ये तो देखो क्या आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है ना, -9 + 9, यहाँ पर भी डेल का वैल्यू 0 आ रहा है। देखो यार कहीं गलत तो नहीं है, देखो फटाफट, 12 नंबर या 0 है, चलो हो गया, सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखा है मेरे पास 13 नंबर, और ये शो करने वाला है, मतलब प्रूफ करने वाला है। मेरे पास दिया हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू 101 012 012 एंड 004 004, ये मेरे पास दिया हुआ है, और बोल रहा है सो दैट 7a इज इक्वल टू 27 है, 7a इज इक्वल टू 27a, ये है ना, 3 है एक्चुअली, हमको यहाँ से तो पता चल ही गया, 3 एक मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 3/3 का, तो 3n होता है, आप लोग थ्योरी पढ़े हो, बट यहाँ पे हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं यार। सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ ये मेरे पास जो है कि मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है a, तो क्या करते हैं 3a करते हैं ना, 3a करते हैं मतलब 3 से सारा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा का सारा एलिमेंट जो है, तो 3 0 3 हो जाएगा, 0 3 6 हो जाएगा, 0 0 12, ये हो जाएगा क्या, देखो 3 है। अब 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, 12 × 36, 36 कितना हो जाएगा, 6 × 18 का 8 बकिया 1, 3 × 9 = 10, 108 हो जाएगा, 3a का डिटर्मिनेंट जो होगा 108 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं LHS, ठीक है। अब RHS पे हम लोग चलते हैं, RHS पे देखा जाए तो 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालें सबसे पहले, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 है, तो इसके अबाउट हम लोग एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको छोड़ें तो 4 हो जाएगा, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 4, और 4 को गुना करें 27 से, तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, 27 गुना 4 कितना हो जाएगा, 7 × 28, और 7 × 28 का 8 बाकी 2 और 4 × 8 = 10, 108। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हैंस LHS बराबर RHS बराबर 108 प्रूव्ड, ठीक है यार। तो मेरा जो है कि 4th क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, आप इसको छापते रहना, ठीक है। और ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा सा सॉल्व कर रहा था। अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक इन द सेंस की अगर कहीं भी आपको डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है यार, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आउट ऑफ द सिलेबस या फिर सिलेबस से रिलेटेड ही थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस की क्रियोसिटी वाला जब क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि ये क्या होता है, इसको क्या मतलब इस तरह से नाम कैसे पड़ा, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है यार। मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ कि आप उस तरह का क्वेश्चन मेरे से पूछो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एट दिस टाइम, सी यू। हाँ एक चीज़, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको करके जाना, ठीक है।